दोस्तों, अमेरिका का जॉर्जिया घने जंगलों का घर कहा जाता है। यदि आप इसे ऊपर से देखोगे तो ये बेहद ही हरा भरा नजर आएगा। यहाँ मुख्यतः वो किसान रहते हैं जो भेड़ बकरियों का पालन करते हैं। ये किसान काफ़ी धनी हैं, जिनके पास सैकड़ों एकड़ में फैले विशाल फार्म होते हैं। किसान अपने फार्मों में ही रहने का ठिकाना बना लेते हैं। हालांकि वो जानवरों के बाड़े से थोड़ा दूर अपना घर बनाते हैं ताकि जानवरों के शोर शराबे से हटकर सुकून की नींद सोया जा सके। जॉन विरविले, जो कि जॉर्जिया के एक साधारण किसान थे, बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन अपनी कुछ 100 भेड़ों के साथ वो अपने परिवार, जिसमें खुद जॉन एवं उनकी पत्नी शामिल थी, को अच्छे से पाल रहे थे। उन्होंने अपने फार्म को कई हिस्सों में बांटा था और अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग गार्ड रखे थे। ये गार्ड कोई और नहीं बल्कि ग्रेट पायरेनीज नस्ल के 6 कुत्ते थे, जो भेड़ बकरियों को घेरने एवं उनकी जंगली शिकारी जानवरों से रक्षा करने में माहिर होते हैं। एक रोज़ जब जॉन और उनकी पत्नी अपने फार्म में सोए हुए थे तो कुछ जोरदार आवाज़ों से जॉन की पत्नी की आंखें खुल गई। ये तेज़ी से घुर्राने की आवाज़ें जॉन की पत्नी के लिए काफ़ी जानी पहचानी थी। अमेरिकी जंगली भेड़िए, इन्हें कायोटी या कोयाट भी कहा जाता है, जो कि एक तेज और हिंसक शिकारी हैं। ये अक्सर जॉर्जिया के किसानों की भेड़ों पर हमला कर उन्हें खा जाते हैं। जॉन की पत्नी ने तुरंत अपने पति को उठाया और कहा कि बाड़े में कुछ कोयाटी घुस गए हैं। जॉन ने जब देखा कि हमला किस ओर हुआ है तो उन्हें बड़ी चिंता हुई, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जॉन ने अपने फार्म को अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ था। सभी हिस्सों के मध्य में बाड़ की गई थी और फार्म के जिस हिस्से में ये कायोटी हमला हुआ था वहाँ छोटी भेड़ें रखी गई थी, जो बड़ी ही आसानी से इस हमले की भेंट चढ़ जाएगी। उस पर और भी अधिक चिंता की बात यह थी कि फार्म के उस हिस्से की रखवाली का जिम्मा जिस कुत्ते के कंधों पर था वो एक मादा थी, जो कि गर्भवती थी और जो इसी हफ्ते बच्चों को जन्म देने वाली थी। प्रसव पीड़ा के नज़दीक पहुंच चुकी वो गर्भवती माँ किसी भी सूरत में हमलावर कोयाटी के सामने नहीं टिक सकती थी। जॉन तुरंत अपने कमरे से बाहर निकले। उन्हें कोई हथियार नहीं मिला। वो बस एक पानी के पाइप को लेकर दौड़े, लेकिन जल्द ही उन्हें पता लगा कि कोयाटी की संख्या 1 या 2 नहीं बल्कि दर्जन के करीब थी। वो इतने हिंसक थे कि जॉन की ओर भी तुरंत लपक पड़े। अपनी जान बचाने के लिए वो मजबूर किसान दौड़कर वापस घर के भीतर आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। अब और कोई चारा नहीं था। कुछ भेड़ों की बलि देकर ही इस हमले को समाप्त किया जा सकता था। अचानक जॉन के कुत्ते की आवाज़ें भी इस हमले में गूंजने लगी। जॉन की पत्नी ने कहा, ये तो कैस्पर है, उनका सबसे बलशाली कुत्ता, लेकिन वो तो फार्म के इस हिस्से में था ही नहीं। वो आया कहाँ से? दोनों पति पत्नी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सन्नाटे को चीरती आवाज़ें करीब आधा घंटे तक चली और फिर सब कुछ शांत हो गया। कोयाटी जा चुके थे। जॉन और उसकी पत्नी तेजी से बाहर आए, बाड़े के पास पहुंचे, जहां का नज़ारा खौफनाक था। हरी घास पर चारों ओर रक्त फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा मध्यकालीन युद्ध समाप्त हुआ हो। चारों ओर बर्बरता के निशान मौजूद थे। भूरे बालों के गुच्छे ऐसे बिखरे हुए थे जैसे किसी खौफनाक जश्न के बाद कचरा बचता है। उस सन्नाटे को चीरती हुई जॉन की नज़रें उन शरीरों पर पड़ी जो बेजान थे। ये उनकी भेड़ें नहीं थी, बल्कि ये तो कोयाटी थे। एक एक करके जॉन ने उन बेजान शरीरों को गिनना शुरू किया और उनकी गिनती 8 पर जाकर रुकी, जो किसी भी इंसान को दहला देने के लिए काफ़ी थी। 8 शिकारी जो अपनी चालाकी और क्रूरता के लिए जाने जाते थे वहाँ बेदम और विकसित अवस्था में पड़े थे। लेकिन ये सब किया किसने? क्या उस गर्भवती कुतिया ने? नहीं, वो बेचारी तो खुद डर से सहमी दूर बैठी थी। जॉन की पत्नी तुरंत बोली, कैस्पर, ये सब उसी का काम है। मैंने अपने उस बहादुर बच्चे की आवाज़ सुनी थी, लेकिन वो यहाँ आया कैसे? शायद वो बाढ़ फांद गया होगा। जॉन ने अपने फार्म में कई कैमरे लगाए हुए थे। वो तुरंत रिकॉर्डिंग फुटेज को देखने वापस घर आया और सारा मामला साफ हो गया। फार्म में घुसने वाले कोयाटी की संख्या 11 थी। उत्तरी अमेरिका के शिकारी बड़े ही शातिर और धोखेबाज होते हैं। ये अकेले कभी हमला नहीं करते, बल्कि गिरोह बनाकर चलते हैं और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वार करना इनकी फितरत है। इसी कारण जॉन ने अपने पशुओं और परिवार की सुरक्षा के लिए किसी बंदूक पर भरोसा करने की बजाय प्रकृति की एक ऐसी मशीन को चुना था जिसे सदियों से रक्षा के लिए ही ढाला गया है। जो थे ग्रेट पायरेनीज नस्ल के 6 कुत्ते, जिन्हें फार्म के अलग अलग हिस्सों में रखा गया था। कैस्पर भी उन्हीं कुत्तों में से एक था। जब वो पहली बार जॉन के फार्म में आया तो वो एक नन्हे सफ़ेद बादल जैसा दिखता था, इतना मासूम कि हर कोई उसे अपनी गोद में उठाने की सोचता। लेकिन वक्त बीतता गया और मासूम कैस्पर एक 60 किलो के विशालकाय रक्षक के रूप में विकसित हो गया, जिसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। नवंबर 2022 की कोयाटी समूह के हमले की वो रात हद दर्जे तक शांत थी। जॉन एवं उनकी पत्नी और भेड़ों का झुंड गहरी नींद में सोया था। सीसीटीवी फुटेज से ये साफ था
कि सुबह करीब 5 बजे के साथ अंधेरे में कई आंखें एक साथ चमकी। 11 कोयाटी की भूखी सेना फार्म में प्रवेश कर गई। उनका इरादा सिर्फ शिकार करना नहीं था, बल्कि वो उस हर बाधा को खत्म करने आए थे जो उनके रास्ते में थी। कोयाटियों ने धीरे धीरे घेरा बनाना शुरू किया। बाड़े में मौजूद इकलौती गर्भवती कुतिया इस हमले के सामने बेबस थी, फिर भी उसने भौंकना शुरू किया और कोयाटी को भगाने की कोशिश की। इन आवाज़ों ने फार्म के दूसरे हिस्से में मौजूद कुत्तों के कानों में भी दस्तक दी, लेकिन बीच में बाढ़ होने के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कैस्पर वो अलग था। 60 किलो का चौड़ी छाती का वो कुत्ता पीछे हटा और तेजी से दौड़कर बाड़ के ऊपर से छलांग लगा गया। उस बहादुर कुत्ते ने एक के बाद एक 2 बाड़ों को फांदा और कोई दूसरा कुत्ता ऐसा नहीं कर सका। यानी अब कैस्पर और उसके गर्भवती साथी उन 11 भूखे भेड़ियों के सामने अकेले थे। परंतु कैस्पर की गर्भवती साथी उसका साथ देने के हालात में बिल्कुल नहीं थी। पर कैस्पर उसने पीछे हटना नहीं सीखा था। निडरता और रक्षा करने की भावना हजारों सालों के विकासक्रम ने उसके डीएनए में छुपा कर रखी थी। वो भूखा नहीं, उसने कोई चेतावनी नहीं दी, बल्कि वो सीधा मौत के उस तांडव के बीच कूद पड़ा। एक अकेला कुत्ता और सामने 11 खूंखार शिकारी कोयाटी भेड़िया। तर्क कहता है कि कैस्पर के टुकड़े होने में कुछ सेकंड भी नहीं लगने थे, लेकिन मामला तो कुछ और ही हुआ। ताकतवर कैस्पर जिस कोयाटी को पकड़ लेता उसे परलोक पहुंचाकर ही छोड़ता। वो सीधा गर्दन से पकड़ता और तब तक अपनी पकड़ बनाए रखता जब तक कोयाटी का दम ना निकल जाए। बाकी के कोयाटी उसे काटते रहे, लेकिन कैस्पर तो मानो जैसे कोई सफाई अभियान चला रहा हो, जिसमें वो एक एक करके शिकारियों की गर्दनें तोड़ रहा था। कैस्पर का हमला इतना सटीक और हिंसक था कि कोयाटी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो अपने जबड़ों की ताकत से कोयाटी भेड़ियों को मसल रहा था और उन शिकारियों को कपड़े की गुड़िया की तरह हवा में उछाल रहा था। लेकिन 11 की संख्या कम नहीं होती। शिकारी चारों तरफ से कैस्पर पर टूट पड़े थे और उसके सफ़ेद जिस्म को नोच रहे थे। कैस्पर का जिस्म अब सफ़ेद नहीं रह गया था, बल्कि वो खून से सना हुआ एक ऐसा राक्षस लग रहा था जिसे दर्द महसूस होना ही बंद हो गया था। हर बार जब कोई कोयाटी उसकी मादा साथी की ओर बढ़ने की कोशिश करता तो कैस्पर एक ढाल बनकर सामने आ जाता और अपने शरीर पर घाव झेलता। धीरे धीरे मंजर बदलने लगा और जो शिकारी खुद को अपराजित समझ रहे थे उनके भीतर मौत का खौफ बैठने लगा। जब 8 हमलावर मारे गए तो बाकी बचे 3 कोयाटी भेड़ियों का हौसला टूट गया और वो जंगल की तरफ भागने लगे। लेकिन कैस्पर के भीतर की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। वो उन भेड़ियों के पीछे दौड़ा, जैसे उसने सोच लिया हो कि हरेक को मारे बिना आज वो नहीं मानने वाला। जॉन ने पूरा मामला अपने कैमरों की मदद से देखा। जल्द ही उसके फार्म में 8 कोयाटी मारे जाने की घटना पूरे इलाके में फैल गई। एक अकेले कुत्ते ने 8 शैतानों को मौत के घाट उतार दिया था। ये जानना वाकई काफ़ी हैरानी भरा था। लेकिन चिंता की बात यह थी कि बाकी बचे 3 भेड़ियों के पीछे जंगल की ओर दौड़ा कैस्पर अभी लौटा नहीं था। अगले 2 दिनों तक पूरा फार्म एक अजीब से मातम में डूबा रहा। जॉन और उसके दोस्तों ने जंगल का कोना कोना छान मारा। सबको यही लग रहा था कि कैस्पर ने अपनी कुर्बानी दे दी है और अब वो कभी वापस नहीं लौटेगा। इंटरनेट पर यह कहानी आग की तरह फैल गई और लोग उस गुमनाम हीरो की सलामती की दुआएं मांगने लगे, जिसे किसी ने मरते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन वो वापस भी तो नहीं लौटा था। 48 घंटे बीत चुके थे और उम्मीदें अब दम तोड़ रही थी। शायद वो बहादुर योद्धा शहीद हो चुका था, उसे जख्म भी तो बहुत मिले थे। बाकी के 3 कोयाटी को मौत के घाट उतारते उतारते उसके जख्मों ने उसकी जान ले ली होगी। जॉन और उसकी पत्नी अपने बहादुर साथी की याद में आंसू बहा रहे थे। लेकिन तभी जंगल की ओट से एक डगमगाती हुई परछाई उभरती दिखाई दी। वो कैस्पर था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा पहले दिखाई देता था, बल्कि उसकी हालत युद्ध के मैदान से लौटे हुए एक अधमरे सिपाही जैसे थे। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी, उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। कैस्पर का पूरा शरीर जख्मों से भरा था और उसका मांस जगह जगह से लटक रहा था। उसकी गर्दन पर बेहद गहरे घाव थे। कायोटे के दांत उसके गले के मुख्य नस्तक को नुकसान पहुंचा चुके थे। उसकी पूंछ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उखड़ चुका था और पीठ की हड्डियां तक नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो लौट तो आया, लेकिन जिंदा नहीं रह पाएगा। कैस्पर अपने मालिक जॉन के कदमों में गिर गया, जैसे कह रहा हो कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये फार्म साथियों। जॉन बिना देरी किए अपने वफादार साथी को लेकर
पशु अस्पताल दौड़े। कैस्पर की कहानी अब तक अखबारों में भी छप चुकी थी। तुरंत डॉक्टरों की एक पूरी टीम उसे बचाने में जुट गई। घावों के कारण संक्रमण उसके पूरे खून में फैल चुका था, जिस कारण उसे 106 डिग्री का तेज बुखार था। डॉक्टरों का कहना था कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इतना खून बहने के बाद भी ये कुत्ता अपने पैरों पर चलकर घर आ गया था। कैस्पर की बहादुरी ने लोगों के दिलों को इस कदर छुआ कि उसके इलाज के लिए हजारों डॉलर कुछ ही घंटों में जमा हो गए। हर कोई चाहता था कि वो योद्धा फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो, परंतु खून की कमी और दर्द की वजह से कैस्पर का शरीर शोक में चला गया। वो कोमा में था। कई लोग अपने कुत्तों को लेकर पहुंचे ताकि कैस्पर को रक्तदान करते हुए उनके कुत्ते भी कुछ पुण्य कमा सकें। अगले 2 दिनों तक डॉक्टरों ने उस बहादुर कुत्ते की कई सर्जरी की। उसकी पूंछ को पूरी तरह से काटते हुए हटाना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि महीनों तक चले जटिल इलाज के बाद कैस्पर न सिर्फ होश में आया बल्कि धीरे धीरे ठीक भी होने लगा था। हालांकि उसके शरीर पर उन घावों के निशान हमेशा के लिए रह गए, पर बीतते वक्त के साथ वो स्वस्थ हो गया। जिस समय यह घटना हुई उस समय कैस्पर महज 2 साल का था और अब वो 6 साल का हो चुका है एवं बिल्कुल ठीक है। हालांकि उस लड़ाई ने कैस्पर की भौगोलिक संरचना में कई परिवर्तन कर दिए। वो अब बिना पूंछ के चलता है, लेकिन उसकी गरिमा और उसकी आंखों की चमक पहले से कहीं ज़्यादा गहरी हो गई है। वो आज भी उसी फार्म पर अपने अन्य साथियों के साथ तैनात है। दोस्तों, कैस्पर की ये दास्तान हमें सिखाती है कि जब आंच अपनों पर आती है तो आकार और संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि वो साहस मायने रखता है जो दिल के भीतर छुपा होता है। आज भी जॉर्जिया के उस फार्म पर जब रात होती है तो भेड़ों का झुंड बिना किसी डर के सोता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अंधेरे में एक सफ़ेद साया जाग रहा है। वो साया जिसने 11 शिकारियों का सामना अकेले किया और ये साबित कर दिया कि रक्षक कभी हारता नहीं है। कैस्पर सिर्फ एक कुत्ता नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और अटूट वीरता का एक जीता जागता प्रतीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।